आज हम पढ़ेंगे साझेदार अवकाश ग्रहण व मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 5। इससे पहले हम चार पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा था गुडविल निकालना रिटायर्ड पार्टनर का, और गेयरिंग रेशियो निकालना, जो भी कुछ पार्टनर बचे होते हैं उनका गेयरिंग रेशियो निकालना, और रिवैल्यूएशन सीखा था, और भुगतान करना सीखा था इसको देय राशि का। और अब हम सीखेंगे, इसके अंदर हम ऑल इन वन क्वेश्चन लेंगे, इसके अंदर की सारी चीज़ें होंगी। और लोन अकाउंट भी सीखा था हमने इससे पहले बनाना, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा फुली क्वेश्चन है, फुल फ्लैज क्वेश्चन है एक। तो चलिए पढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास उदाहरण है, क्वेश्चन के तौर पे एक उदाहरण है, इसके अंदर अमित, विजय तथा सुमित 5:3:2 के लाभ वितरण अनुपात में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न है। आर्थिक चिट्ठा मतलब कि बैलेंस शीट इस प्रकार है। दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़ है उसके पास, इनके पास, इनके फर्म में। विविध लेनदार, सिंडिकेटर्स 66,000, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 33,300, संचिति कोष, जनरल रिजर्व 39,960, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड 13,320। पूंजी कैपिटल है अमित की 3,33,000, विजय की 2,33,100, सुमित की 1,66,500, टोटल 7,32,600। इनका टोटल करा आ गया 8,85,780। संपत्तियाँ मतलब कि एसेट्स, रोकड़ है 13,320, देनदार 53,280, रहतियाँ मतलब कि स्टॉक जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 2,66,400, फर्नीचर 86,580, पेटेंट 26,640, भवन बिल्डिंग 3,99,600, ख्याति मतलब कि गुडविल 39,960, टोटल करा 8,85,780। इसके अतिरिक्त हमको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, जो कि दिया हुआ है कि सुमित उपरोक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदारों में सहमति हुई कि, अब एडजस्टमेंट क्या कि सहमति हुई उन सब बचे हुए शेष साझेदारों में, मतलब कि जो बचे हुए साझेदार थे सुमित के अलावा। ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्ष के क्रय मूल्य के बराबर किया जाएगा। लाभ इस प्रकार थे: 2013 में 95,904, 2014 में 13,320, 2015 में 66,600, यह हमारी हानि थी 2015 में। 2016 में 1,03,896, और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन देनदार पर 5% करना है, मतलब कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमको करना है देनदार पर, मतलब डेटर्स पे 5%। रहतियाँ 10% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा, स्टॉक हमको 10% से बढ़ाकर दिखाना है। पेटेंट मूल्य रहित है, अब पेटेंट कुछ भी नहीं बचा। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा। विविध लेनदारों को पुस्तक मूल्य से 13,320 रुपये अधिक भुगतान करने पड़ेंगे, मतलब कि क्रेडिट्स हमारे 13,320 से और अधिक भुगतान करना है हमको उसको। जनरल प्रविष्टियाँ बनाई हैं। पूर्ण मूल्यांकन खाता, एक तो हमको इसके अंदर जनरल एंट्रीज बनानी है। पूर्ण मूल्यांकन मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पूंजी खाते मतलब कि कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, और नई फर्म का हमको बैलेंस शीट बनानी है। ये क्वेश्चन पहले ऐसे ही क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन जो 2020 में आ चुका है हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में। चलिए पढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट्स को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। इसके अंदर हमको औसत लाभ दिया हुआ है और क्रय वर्ष दिया हुआ है 2 वर्ष, मतलब कि हमको इसको एवरेज उससे निकालना है। एवरेज गुडविल मेथड था एक, उससे निकालना है। पहले हम 4 वर्ष की इसकी एवरेज निकालेंगे लाभों का। फिर नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या दिया हुआ है हमको 2, तो
तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसकी गणनाएं करेंगे। गणनाएं मतलब कि इसका वर्किंग नोट बना लेंगे। पहले हम ख्याति का करेंगे, तो फिर ख्याति के लिए फर्म की ख्याति का मूल्य 95,904 प्लस यह 95,904 आया था, वो हमको दिया हुआ है इसके अंदर प्रॉफिट में। 2013 के प्रॉफिट में 95,904, 2014 के प्रॉफिट में सिर्फ हमको ये देखना है कि 66,000 रुपये जो हमारी हानि थी, इसको हम माइनस करेंगे जब हमारी हानि है। तो देखिए 95,904 को हमने 2013 वाले को प्लस करा, 1,83,200 को प्लस करा, माइनस 66,600 रुपये को करा, प्लस 1,03,896 रुपये को प्लस करा, और फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका एवरेज आ गया। इंटू में 2 कर दिया तो इसका पूरे की पूरी गुडविल आ जाएगी, जो कि हमारी आ गई 1,33,200 रुपये। अब इसके अंदर सुमित के हिस्से की ख्याति मतलब कि सुमित के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा कि सुमित का हिस्सा है कितना। पहले तो हमको ये पता लगाना है, तो सुमित का हिस्सा कितना था इसके अंदर। सुमित का हिस्सा, सुमित तीसरे नंबर पे, तो 2/10 सुमित का हिस्सा, तो ख्याति का 2/10 देंगे तो वो सुमित का हिस्सा होएगा। ख्याति का 2/10, ख्याति हमारी आई थी पूरी 1,33,200, इसका 2/10 करा तो आ गया 26,640। ये हमारे सुमित का भाग है। तो इस 26,640 को अमित तथा विजय लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो जो होएगा उनका, उसमें वहन करेंगे, और वो हमारा आएगा गेनिंग रेशियो 5:3। अब क्या होएगा फिर बाद में, इसकी हम एंट्री कर देंगे। अब ख्याति की एंट्री क्या होएगी, पहले ख्याति से हमारा जो होएगा क्या क्या चीज़ अफेक्ट होंगी। एक तो इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होएगा, और यहाँ पे तो हमने पार्टनर्स में कर दिया। सबसे पहले जब ख्याति, तो हमने ख्याति निकाल ली। अब हमको पता चल गया। इस क्वेश्चन में दोस्तों हम पहले सारे अकाउंट्स बना लेंगे, अपने जनरल एंट्री के लिए बना लेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट का। तो इसके अंदर हम एंट्रीज जब हम करेंगे तो आसानी होगी हमको करने में। हम ख्याति तो इसके अंदर निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ख्याति मतलब गुडविल जो थी हमारे पास, वो पुरानी भी गुडविल थी हमारे पास जो पहले से बैलेंस शीट में थी हमारी। तो इसको हम पहले रिटर्न ऑफ करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों के। तो इसकी एंट्री जो होगी वो होगी 39,960, तो ये जो है 39,960 की हमारी गुडविल थी, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे 5:3:2 के रेशियो में। तो 5/10 39,960 का आएगा, 19,980 वो आएगा हमारा अमित के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और विजय के कैपिटल अकाउंट में 39,960 का 3/10 39,960 का 3/10 जो होएगा वो होएगा 11,988। सुमित के कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, सुमित के कैपिटल अकाउंट में गुडविल का 39,960 का 2/10 भाग होएगा, जो कि होएगा 7,992। यही हम इनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर देंगे इसी के साथ साथ। तो ये आ गया हमारा डेबिट हुआ तो गुडविल के अकाउंट का 19,980 अमित का, विजय का 11,988 और सुमित का
7,992। और जो हमने गुडविल, अब जो हमने जो नई वाली गुडविल जो हमने निकाली है, किसके, सुमित की, क्योंकि सुमित जा रहा था तो उसके हिस्से का हमने भाग निकाला था 26,640, जो 5:3 में वहन कर रहे थे अमित और विजय। तो इसकी भी हम एंट्री करेंगे, इसकी हम एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री पहले। तो जनरल एंट्री होगी तो वहन करेंगे, मतलब कि देंगे, इनका कैपिटल अकाउंट कम होएगा तो अमित का 5:3 भाग में देंगे, तो 26,640 का, यानी कि अमित का भाग होएगा 5/8, 26,640 का 5/8। तो अमित का भाग आएगा कैपिटल का 16,650। विजय का निकालेंगे तो 3/8, 26,640 का, तो इसका आएगा 9,990। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग सुमित शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। और यही हम एंट्री फिर हम इसके कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होएगा, विजय, अमित और विजय, इसको देंगे सुमित को 16,650 अमित देगा और 9,990 सुमित देगा। ये किस चीज़ का अमाउंट है, ये इसके गुडविल का अमाउंट है सुमित के, जब सुमित जा रहा था। एक एंट्री, 2 एंट्रियाँ हो गई हमारी गुडविल की। अब रिजर्व्स की भी हो गई हमारी एंट्री रिजर्व और फंड में, क्योंकि रिजर्व फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कुछ नहीं दिया पता, तो हम इसको बांट लेते हैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व्स हमारे पास कितने थे, रिजर्व फंड 39,960 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 13,320। इसको टोटल करेंगे और फिर उस टोटल को हम बांट देंगे इसको 5:3:2 के रेशियो में अमित, विजय और सुमित में। तो बांटेंगे तो फिर आएगा इसका 5/10। इसका टोटल करने के बाद 26,640, अमित का 15,984 आएगा विजय का, और 10,656 आएगा सुमित का। और नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड एंड वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। एक एंट्री कर ली, दूसरी गुडविल की भी हो गई एंट्री, दोनों एंट्री हुई गुडविल की। अब हम बनाएंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए उसने क्या क्या बोला, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर अपने बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ही लिखते हैं, रिवैल्यूएशन जो भी कुछ होता है। तो स्टॉक का रिवैल्यूएशन को किसी किसका बोला गया है, हमने इसका कर लिया ख्याति का। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन लेनदार पर 5% करना है, तो ये हमारा 5% अब हमारे लिए घाटा होएगा। होना तो क्रेडिट चाहिए था, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम डेबिट करेंगे। तो जो हमारे डेब्ट्स थे उसके ऊपर हमने 5% निकाला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, तो आया इसका 2,664, ये हमने कर दिया। तो ये रहा हमारा संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन देनदार पर 5% करना है। तो देनदार पर हमने 5% करा, तो आगे इसका 2,664। फिर हमारा पेटेंट्स जो थे, सेकंड क्या दिया हुआ है, रहितिया 10% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा, ये भी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, 10% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा। रहितिया मतलब कि स्टॉक जो था हमारा वो 10% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा। 2,66,400 था हमारा, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 26,640, 10% जो होगा। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वैसे तो हमारा डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हम क्रेडिट करते हैं, उल्टा करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये रहा स्टॉक 26,640। अब क्या है इसके बाद में, भवन का मूल्य 20% से बढ़ाकर दिखाया जाएगा। भवन यानी कि बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंग्स कितनी थी, भवन था हमारा 39,900, 3,99,600
अब इसको 20% से बढ़ाया जाएगा, तो इसका जो 20% आएगा वो आएगा हमारा 79,920। ये हमने कर दिया इसको क्रेडिट। वैसे हमारा डेबिट बढ़ा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्रेडिट। अब फिर बाद में दे रखा है विविध लेनदारों को पुस्तक मूल्य से 13,320 अधिक भुगतान करने पड़ेंगे। विविध लेनदारों को मतलब कि सिंडिकेटर्स को जितने भी पुस्तक में दिए हुए हैं उससे 13,320 अधिक भुगतान करना है। 66,000 दिए हुए तब 13,320 हमारे ज़्यादा हो गए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे। वैसे तो हमारा क्रेडिटर्स है, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती है इसके अंदर, लेकिन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ये रहा हमारा क्रेडिटर्स 13,320। इसके अंदर एक पेटेंट का भी है, पेटेंट मूल्य रहित है, मतलब कि अब पेटेंट हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ये रहा पेटेंट 26,640, तो उसकी भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का एंट्री कर दी डेबिट साइड में 26,640। टोटल करेंगे, टोटल आएगा 1,06,560, 1,06,560। बैलेंस आएगा 6,000, बैलेंस आएगा 63,936 रुपये, और वो हम इनके ऑल प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 63,936 रुपये का जब ऑल प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो था इनका 5:3:2, तो 5/10 आया। 31,968 अमित का, 3/10 आया 19,180.80 विजय का, और सुमित का आया 12,787.20 63,936 का। हमने इसको यहाँ पर कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा हो गया। अब इसकी हम जनरल एंट्री कर देंगे। तो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा क्रेडिट हुआ स्टॉक, लेकिन हम इसके अंदर डेबिट करेंगे जनरल एंट्री में। स्टॉक 26,640, बिल्डिंग 79,920, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,06,560। ऐसे ही हमारा क्रेडिटर्स था। क्रेडिटर्स को कितने से बढ़ाया हमने, 13,320 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हुआ और क्रेडिटर्स हमारे बढ़ गए। जब क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो हमारे क्या होगा, क्रेडिट होंगे 13,320 रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ऐसी हमारा एक और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या एंट्री थी, डाउटफुल डेब्ट्स की। जब हमारा डाउटफुल डेब्ट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट होएगा, मतलब कि हमारे ऊपर और लेनदार पे जो है हमारा लेनदार हमारे चले गए इतने कि हमने डाउटफुल डेब्ट्स बनाए हैं कि इतने हमारे घाटे में हो जाएंगे, तो हमारे लिए घाटा है तो क्रेडिट होएगा 2,664। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,664, और पेटेंट्स का कुछ भी मूल्य नहीं बचा तो 26,640, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 29,304 से। ये हमारी हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की एंट्री। तो हमारा वर्कमैन का भी, कंपनसेशन फंड का भी, रिजर्व का भी हो गया एंट्री, जनरल एंट्री। गुडविल की हमने 2 एंट्री कर दी, एक तो पहले रिटर्न ऑफ वाली और दूसरी एडजस्टमेंट गुडविल की। रिवैल्यूएशन अकाउंट की हो गई एंट्रीज सारी की सारी। तो जनरल एंट्रीज तो हमारी इतनी होंगी। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया हमने। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो इनका आया कैपिटल प्रॉफिट अमित, विजय और सुमित का, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो था पहले हमारे पास तो बचा हुआ था, जो हमारे पहले की बैलेंस शीट में, स्टार्टिंग की बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा 3,33,000, 2,33,100 और 1,66,500।
तो वही हमने इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD से लिख दिया 3,33,000, 2,33,100, 1,66,500। रिज़र्व फंड का जो हमने बांटा था वो इनका अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो आ गया अमित के अकाउंट में 26,640, विजय के अकाउंट में 15,984 और सुमित के अकाउंट में 10,656। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का यहाँ पे अलग अलग कर दिया हमने एंट्री। रिजर्व फंड की ये रही और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ये रही। जब हमने इनको बांटा है तो जब एंट्री हुई है ये बांटा कौन से रेशियो में हमने इसको, रिजर्व फंड हमारे पास कितना था, हमारे पास रिजर्व फंड था 39,960। जब हमने इसका 5/10 निकाला तो आया 19,980, वो अमित का भाग आया। जब 3/10 निकाला तो 39,960 का तो आया 11,988, विजय का भाग अमित का आया। 2/10 निकाला तो 7,992। ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास कितना था, जो हमारी बैलेंस शीट में पहले का था, पुरानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 13,320। इसको हमने बांट दिया तो इसका आया 5/10 6,660 अमित का, 3/10 3,996 विजय का और 2,664 आया सुमित का भाग। यह कैपिटल का अमित का कैपिटल और विजयी कैपिटल जो भी उसने भाग दिया था ख्याति का एडजस्टेड करा था सुमित का 39,960 39,960 का उनके गेनिंग रेशियो में। तो ये हमने इनका भाग लिख दिया था। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आता 31,968 अमित का, हमने लिख दिया सब क्रेडिट साइड में। सुमित का आया था, विजय का आया था 19,180.80, ये लिख दिया हमने इसके क्रेडिट साइड में। और ऐसे सुमित का लिख दिया हमने 12,787। गुडविल जो पुरानी वाली गुडविल थी वो बांट दी हमने इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और फिर ये वाला जो है, अब जब उनको पेमेंट करी, किसको, जब हमने सुमित को पेमेंट करी थी उसकी ख्याति के भाग की, तो उन्हें गेनिंग रेशियो में करी थी विजय और अमित ने। तो यहाँ पे तो उसका सुमित का तो क्रेडिट हो गया क्योंकि उसका अकाउंट बड़ा है, लेकिन यहाँ से हमारा ख्याति का भाग अमित और विजय का जो है घटा है, तो कैपिटल उसकी घटा दी 16,650 से घटा दिया हमने अमित को, और ऐसी विजय का 9,990 रुपये से घटा दिया, मतलब कि डेबिट कर दिया विजय का। अब फिर हमने टोटल करा सबका टोटल करा तो आया अमित का आया टोटल 3,91,608। विजय का टोटल आया इधर की साइड क्रेडिट साइड में ज़्यादा आया है 2,68,264.80 और सुमित का आया 2,16,583.20। अब जब हमने बैलेंस करा तो इसका डेबिट साइड में कम आया, तो बैलेंस CD में हमने लिख दिया। जो सुमित का हम लिखेंगे वो हम लोन अकाउंट में उसका ट्रांसफ़र करेंगे, ये सबको हम उसको देंगे, इसकी देय राशि है ये। तो सुमित का आया डिफरेंस 2,08,591.20 और इनका तो अकाउंट क्लोज ही कर देंगे। पार्टनर का जो पुराने पार्टनर होंगे बचे हुए, तो ये होएगा 3,54,978 अमित का और 2,46,286.80 होएगा विजय का। अब इनकी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हम अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट से थोड़ा कंपेयर, तो हमारी जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है वो ये रही। सबसे पहले
इसके अंदर दायित्व साइड को हम लेके चलेंगे, मतलब कि अपने लायबिलिटी साइड को। तो लायबिलिटी साइड में ये रहा विविध लेनदार। विविध लेनदार कितने हो गए अब हमारे, पहले 66,000 रुपये थे और इसके अंदर क्वेश्चन में हमने कितने से बढ़ा दिया फिर इसको 13,320 से। तो हमारे 66,000 प्लस 13,320 तो कितना आया ये हमारा 79,920 हो गया टोटल। ऐसी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड 33,300, ये पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे हम, क्योंकि हम बांटते नहीं हैं 33,300 एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को। हमने देखा था, हमने जब बांटा है तो हमने बांटा है इसके अंदर इसके क्षतिपूर्ति कोष को, मतलब कि किसको बांटा है हमने इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन फंड को। वर्कमैन प्रोविडेंट फंड को तो हमने कुछ नहीं करा। ये प्रोविडेंट फंड जो है हमारा रियल अकाउंट होता है, तो इसलिए हम इसको वितरण नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं बांटते हैं। तो ये 33,300 हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा। अब कैश अकाउंट इधर की साइड ही अभी हमारा सुमित का लोन अकाउंट में हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड है हमारी, लायबिलिटी होगी फर्म की। तो लोन अकाउंट में कितना आया था सुमित के लोन अकाउंट में आया था 2,08,591.20। वही हमने सुमित के लोन अकाउंट में लिख दिया 2,85,591.20। अब इधर आ जाएंगे हम एसेट साइड की तरफ। तो सबसे पहले हमारा क्या है एसेट साइड की तरफ, रोकड़ मतलब कि कैश 13,320। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला था, तो 13,320 ही बचा हमारे पास। सेकंड देनदार, अब देनदार हमारे 53,280 थे, उसके ऊपर हमको 5% का बनाना था प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5% कितना आया था 2,664, वो हमने इसके अंदर माइनस कर दिया। 53,280 में से 2,664 माइनस करा तो आ गया 50,616। अब रहतिया मतलब कि स्टॉक हमारा था 2,66,400। अब 2,66,400 को हमारे पास बोला गया था क्वेश्चन में कि इसको 10% से बढ़ाकर दिखाना है। तो 2,66,400 को जब हमने 10% निकाला तो आया था 26,640, वही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 2,66,400 में 26,640 प्लस करा तो फिर आया 2,93,040। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास फर्नीचर का क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास फर्नीचर था 86,580। फिर हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि फर्नीचर जो है हमारा, फर्नीचर के बारे में हमको कुछ नहीं बोला गया, तो 86,580 फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया था क्वेश्चन में। बिल्डिंग के बारे में, अब पेटेंट हमारे पास कुछ नहीं बचे थे, बोल दिया था कि कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। भवन था हमारे पास 3,99,600, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि भवन का मूल्य 20% बढ़ाकर दिखाना है। तो 20% जब हमने इसका निकाला 3,99,600 का 20% निकाला तो आया 79,920। इसको ऐड करा तो आ गए 4,79,520, ये आ गया। अब टोटल करेंगे दोनों साइड का टोटल आया, एसेट साइड का आया टोटल 9,23,076। ऐसी क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड का आया 9 लाख। लायबिलिटी साइड का हमारा कम आएगा टोटल, तो कितना कम आएगा हमारा, डिफरेंस जो आएगा वो आएगा हमारा 6,01,264.80। इसको हम क्या करेंगे, इनके अमित और विजय के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में इसको बांट देंगे।
गेनिंग रेशियो हमारा कितना था? गेनिंग रेशियो था इसका 5:3। तो 5:3 मतलब कि 5/8 निकालेंगे 6,01,264 का। ये जो हम कैपिटल लेंगे अमित और विजय का, ये इनके कैपिटल अकाउंट में से लेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हमने बनाया था, तो हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में था, ये देखिए बैलेंस शीट ही बचा था अमित और विजय का। अमित का बचा था 3,54,978 रुपये और विजय का था 2,46,286.80। यही हमने यहाँ पर लिख दिया 3,54,978 रुपये .00। इस .00 की वैल्यू तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट में भी वैल्यू है, तो इसके अंदर ये फ़ायदेमंद है हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो विजय का आ गया 2,46,286.80, ये आ गया पूरा। और ये हमारे फिर बैलेंस शीट भी ख़त्म हो गई। तो क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ पे। हमको क्या क्या बनाना था इसके अंदर? इसके अंदर हमको बनानी थी जनरल प्रविष्टियाँ, जनरल एंट्रीज हमने बना ली। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया। पूंजी खाते यही बना लिए, और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा भी हमने बना लिया। ये रही जनरल एंट्रीज हमारी, ये रही हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बनाया है, और ये रही हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2017, जब हमारा सुमित जो था चला गया, फर्म छोड़ के अवकाश लेके चला गया। तो उसके लोन अकाउंट में हमको देय राशि हमको ट्रांसफ़र करनी होती है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, और कुछ अच्छा करना हो और तो उसके लिए सजेशंस दें। थैंक यू।